ओम वैदिक सिद्धांत विमर्श अध्याय पहला। धर्म क्या वस्तु है। धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है। यह ध्रुव धातु से बनता है। ध्रुव का अर्थ है धारण करना या जो किसी वस्तु के अस्तित्व को धारण करे वह धर्म है। धर्म के पारिभाषिक अर्थ कई हैं, जैसे एक गुण, अग्नि का धर्म है उष्णता या प्रकाश। दो मुख्य कार्य, अग्नि का धर्म है जलाना। तीन कर्तव्य, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। मनु के बताए धर्म के 10 लक्षण। चार दान, राज्यों के उस अध्यक्ष को जो दान खाते की देखभाल करता है धर्माध्यक्ष कहते हैं। धर्म खाता अर्थात दान खाता। धर्मशाला, वह स्थान जहाँ यात्री बिना किराए के दान के रूप में ठहर सके। पाँच कोई घटना जो अवश्यंभावी हो, जैसे स्त्रियों का मासिक धर्म अर्थात रजोदर्शन। 6 ईश्वर और मनुष्य के परस्पर संबंधी विचार, जिसमें ईश्वरोपासना सम्मिलित है, जिसको अंग्रेजी में रिलीजन और अरबी में मजहब कहते हैं। 7 कर्तव्य की कसौटी, श्रुति स्मृति सदाचार और स्वसच्च प्रियमात्मनः, ये 4 कर्तव्य की कसौटियाँ हैं। प्रश्न, यहाँ आपने धर्म के अनेक अर्थ बता दिए। इससे यह समझ में नहीं आता कि धर्म या मजहब किसे कहते हैं। इसका प्रयोग तो हम संसार में बहुतायत से पाते हैं। उत्तर, मनुष्य का किसी मनुष्येतर और मनुष्योत्तर शक्ति के अस्तित्व पर विश्वास और उस विश्वास के आधार पर जो आचरण किए जाते हैं उन सब का धर्म में समावेश है। जैसे लोगों का विश्वास है कि संसार में कोई ऐसी शक्ति है जो मनुष्य से भिन्न है और मनुष्य से अधिक उत्कृष्ट है। हम इसको ईश्वर, गॉड, अल्लाह आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। इस ईश्वर विश्वास के आधार पर पूजा पाठ दान आदि की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं। उन सब को धर्म कहते हैं। प्रश्न, धर्म और मजहब में क्या भेद है। यह दोनों एक है या भिन्न भिन्न। यदि भिन्न है तो उनका परस्पर क्या संबंध है। उत्तर, इन शब्दों की उत्पत्तियां तो भिन्न है और हम ऊपर बता चुके हैं कि धर्म शब्द संस्कृत साहित्य में किस किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, परंतु हिंदी भाषा में साधारणतया मजहब और धर्म का एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे मुसलमानी मजहब या धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि। प्रश्न, इस पुस्तक में जो आपने वैदिक धर्म शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ धर्म का आप क्या अर्थ लेते हैं। उत्तर, यहाँ हमने धर्म को साधारण जनता की मान्यता के अनुसार मजहब का समानार्थक माना है। इस अर्थ में संसार में आजकल 20 धर्म या मजहब प्रचलित है, अर्थात ईश्वर के विषय में लोगों के विचार भिन्न भिन्न है और पारलौकिक कामनाओं में मतभेद है। यहाँ हम बताना चाहते हैं कि 1 वेदों के अनुसार ईश्वर का क्या स्वरूप है। 2 जगत के विषय में वेदों का क्या दृष्टिकोण है। 3 वेदों के अनुसार मनुष्यों का अपने प्रति, मनुष्य मात्र के प्रति और अन्य प्राणियों के प्रति क्या कर्तव्य है। 4 वेदों के अनुसार परलोक क्या है और पारलौकिक समृद्धि के लिए हम इस लोक में क्या कर सकते हैं। 5 वेदों के अनुसार पाप क्या है और पुण्य क्या है। 6 वेदों के अनुसार मनुष्य को किस वस्तु की जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा करनी चाहिए, किस वस्तु की लिप्सा अर्थात
पाने की इच्छा करनी चाहिए, किस वस्तु की चिकित्सा अर्थात काम करने की इच्छा करनी चाहिए, किस वस्तु की जिज्ञासा अर्थात छोड़ने की इच्छा करनी चाहिए। वेदों में मनुष्य के समस्त जीवन क्षेत्र का अध्ययन है। प्रश्न, वैदिक धर्म और अन्य धर्मों में क्या भेद है? उत्तर, सब धर्मों में परस्पर कुछ समानता है और कुछ भिन्नता। न सब धर्म एक है और न सब धर्म एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। प्रश्न, क्या सब धर्मों में मौलिक भेद है? उत्तर, मौलिक क्या है और गौण क्या है, इसके विषय में भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। लोगों का ज्ञान, उनकी प्रवृत्तियां, उनकी इच्छाएं भिन्न भिन्न हैं। उसके अनुसार धर्मों में भी भिन्नताएं हैं। कुछ भेद मौलिक भी है और कुछ गौण भी। अतः यह कहना भारी भूल है कि सब धर्म मूल में समान है। धर्म के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला, दार्शनिक विचार या दृष्टिकोण। सब जानते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों के दार्शनिक विचार भिन्न भिन्न है, एक नहीं। दूसरा, आचार संबंधी कर्तव्य अकर्तव्य, जैसे सच बोलना, चोरी न करना इत्यादि। इस क्षेत्र में भिन्न भिन्न धर्मों में अधिक समानता है, परंतु इन बातों में भी कहीं कहीं भेद है। तीसरा, पूजा पाठ की विधियां। इनमें तो भिन्न भिन्न धर्म स्पष्टतया भिन्न है। रस्म रिवाज भी इसी के अंतर्गत है। प्रश्न, रस्मों रिवाज तो गौण है, उनका मूल तो एक ही है। उत्तर, ऐसा नहीं है। मूल भी भिन्न है और शाखाएं भी भिन्न है। शाखा भेद प्रायः मूल भेद के कारण है। प्रश्न, फिर बड़े बड़े लोग क्यों कहते हैं कि सब धर्मों का मूल एक है? उत्तर, आप बड़ा किसको कहते हैं? धर्मों के संस्थापक सब बड़े लोग थे। उनका यह कदापि कथन न था कि सब धर्म मूल में एक है। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के एक मत नहीं, न मुहम्मद और लूथर के। धार्मिक मौलिक समानता की दुंदुभी वे लोग बजाते हैं जो धर्मों की विवेचना नहीं करना चाहते और केवल लीपापोती करके धार्मिक झगड़ों को दूर करना चाहते हैं। प्रश्न, क्या आप ऐसे लोगों को बड़ा नहीं कहेंगे? इससे तो मनुष्य का बड़ा उपकार होता है। लोग धर्म के झगड़ों में परस्पर एक दूसरे के सिर क्यों फोड़े? अगर धर्म का पछड़ा न होता तो जातियों और देशों में मत मतांतर के युद्ध न होते और लोग शांति से रहते। यही बुराई देखकर तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है जिनके नशे में मनुष्य पागल हो गया है। उत्तर, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। जब तक मनुष्यों में अज्ञान और स्वार्थ रहेगा, वे आपस में लड़ेंगे, कभी ईश्वर के बहाने से, कभी देशहित के बहाने से, कभी व्यापार और सभ्यता के बहाने से। केवल एक ईश्वर या धर्म को तिलांजलि देने से कभी मनुष्यों में युद्ध और वैमनस्य की प्रवृत्ति छूट नहीं सकती। जहाँ धर्म मंदिरों का प्रश्न नहीं, वहाँ रहने के घरों पर लड़ाइयाँ होती है। जहाँ पूजा पाठ का प्रश्न नहीं, वहाँ रोटी ही युद्ध का कारण बन जाती है। प्रश्न, क्या धर्म और परलोक के झगड़ों से बचकर मनुष्य में शांति, प्रेम और भ्रातृभाव का संचार न होगा? उत्तर, हमारा विचार ऐसा नहीं। आप किसी कचहरी में चले जाइए और मुकदमा लड़ने वालों की सूची उठाकर देखिए। धर्म या धर्म मंदिर विषयक अभियोग 1% भी न मिलेंगे। खेत, संपत्ति आदि के ही झगड़े अधिक हैं। रोटी लड़ाई की जड़ है, परंतु रोटी को आप छोड़ नहीं सकते। प्रश्न, क्या मनुष्य जाति के उद्धार का कोई साधन है? उत्तर, एक है, अर्थात धार्मिक प्रश्नों पर यथेष्ट विवेचना की जाए और सत्य को खोजने और उसके ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहा जाए और असत्य को छोड़ने का प्रयत्न किया जाए।
प्रश्न, यह तो बड़ा कठिन मार्ग है। उत्तर, कठिन अवश्य है, परंतु दूसरा कोई मार्ग नहीं। ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए अवश्य ही कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। क्या संसार में कोई काम बिना विवेक के भी हो सकता है? ठीक और गलत मार्गों में विवेक करना और गलत को छोड़कर ठीक मार्ग का अवलंबन करना तो साधारण मात्रा में भी आवश्यक होता है। इसलिए ज्ञानपूर्वक विवेक करने से ही काम चलेगा। यदि आप जीवन के साधारण सुखों अर्थात रोटी, वस्त्र, धार आदि से संतुष्ट होकर जीवन की सूक्ष्म समस्याओं को छोड़ भी दे, तो क्या मानव जाति के लिए इन प्रश्नों को छोड़ना संभव है? जंगली जातियां भी पेट भरने के पश्चात सोचने लगती है कि हम क्या है, संसार क्या है, मनुष्य संसार में क्यों जन्म लेता है और क्यों मर जाता है, मरने के पीछे क्या होता है। इन प्रश्नों से आप बच तो सकते नहीं, इनका समाधान करने में ही छुटकारा है। प्रश्न, धार्मिक प्रश्नों के समाधान में ज्ञान और विज्ञान की क्या आवश्यकता है? किसी गुरु को पकड़ ले और उनके उपदेशों पर विश्वास करे। धर्म ज्ञान का विषय नहीं, श्रद्धा और विश्वास का विषय है। ज्ञान की तो कोई पराकाष्ठा नहीं। जिनका ज्ञान प्राप्त करते जाओ, उतना ही अपने अज्ञान का अधिक अनुभव होने लगता है। ज्ञान के अपार सागर को तैरना असंभव है। उत्तर, ठीक है कि ज्ञान का सागर अपार है, परंतु अज्ञानी होने से भी तो काम नहीं चलता। आँख खोलेंगे तो बहुत दूर की चीजें दिखाई देंगी। इस डर से आप मार्ग में आंखें तो नहीं मींच लेते, और न आंखें बंद करने से हमारा गुजारा है। रोटी कमाने के लिए भी ज्ञान चाहिए और रोटी की रक्षा के लिए भी ज्ञान चाहिए। पहले जानने की कोशिश कीजिए, फिर उस पर विश्वास कीजिए। अन्य विश्वास तो आपको गड्ढे में डाल देगा। यदि आप में विवेक नहीं तो सैकड़ों ठग आपको गुरु के रूप में मिलेंगे और आपका जीवन नष्ट कर देंगे। आजकल जो अनेक मतांतर और संप्रदाय धर्म के नाम पर प्रचलित हैं, उनमें से बहुत से तो स्वार्थ ठगों की ठग विद्या का प्रपंच है। वह मूर्ख लोगों को सुझाते फिरते हैं कि ज्ञान तो अपार है, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के मार्ग को पकड़ो। उन्होंने मनमानी भावनाएं और कपोल कल्पित धारणाएं बना रखी है। वो मनुष्य को मनुष्य अर्थात मननशील और ज्ञानी नहीं बनने देते। वे उनको भेड़ बनाकर अपने पीछे लगाना चाहते हैं। प्रश्न, इस विषय में वेद क्या कहता है? उत्तर, वेद में तो स्पष्ट कहा है कि दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः अश्रद्धामनृते ददाच्छदाम सत्ये प्रजापतिः। यजुर्वेद 11वां अध्याय मंत्र 77। ईश्वर ने सर्वजता के फलस्वरूप सत्य और असत्य में स्पष्ट भेद कर दिया है और मनुष्य को आज्ञा दी है कि ज्ञान प्राप्त करके सत्य में श्रद्धा करो और असत्य में अश्रद्धा करो। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जो चीज उसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा सच जंचती है उसको मानने के लिए बाध्य हो जाता है। वही मनुष्य झूठी बातों पर विश्वास कर लेता है, जो आलस्य और प्रमाद के कारण सत्य की खोज नहीं कर पाता। ठग लोग ज्ञान और विवेक की अवहेलना करके अंधविश्वास पर इसलिए बल देते हैं कि मूर्ख लोग उनके वश में रहें। उनमें तर्क बुद्धि का विकास हो गया तो वे उनके पंजे से निकल भागेंगे। वेद में बुद्धि और ज्ञान के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, जैसे 1 धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर हमारी बुद्धियों को प्रेरित करो। यजुर्वेद अध्याय 3। 2 चोदयदिधम अयसो न धाराम, हे ईश्वर हमारी बुद्धि तलवार जैसी पैनी हो। ऋग्वेद 3 तथा मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु, हे ईश्वर आप मुझे मेधावी बुद्धि दे। यजुर्वेद अध्याय 32।
वस्तुतः मनुष्य के पास बुद्धि से अच्छी कोई वस्तु नहीं। आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियां तो बुद्धि की सहायता के लिए ही उसकी अनुचर रूप है। अतः मनुष्य की बुद्धि का निवास करके सत्य और असत्य का निर्णय करना चाहिए। मनुष्य का मनुष्यत्व तभी सार्थक हो सकता है। प्रश्न, धर्म एक है या अनेक? उत्तर, सच्चाई एक ही है, अतः धर्म भी एक ही होना चाहिए। परंतु अंधेरे में या रोगी आंख को चीजें कुछ की कुछ दृष्टि पड़ती है। इस प्रकार बुद्धिहीन या कम बुद्धि वाले मनुष्य भ्रम में पड़कर कुछ का कुछ समझने लगते हैं। धर्मों की भिन्नता का यही कारण है। प्रश्न, रुचियां भिन्न होने से धर्म भी भिन्न भिन्न होने चाहिए? उत्तर, यह ठीक है कि मनुष्यों की रुचियां भिन्न भिन्न हैं और वह अपने आचार और व्यवहार को भी भिन्न भिन्न रखना चाहते हैं। परंतु रुचियों की भिन्नता तो अज्ञान और संस्कारों के कारण है। सभी रुचियां हितकर या कल्याणकारी नहीं होती, इसलिए रुचियों के पीछे चलना भारी भूल है। यदि डॉक्टर रोगी को अपनी रुचि पर छोड़ दे तो रोगी शीघ्र परलोक चला जाएगा। इसलिए यह देखना पड़ेगा कि कौन रुचि उचित है और कौन अनुचित। प्रश्न, जैसे वृत्त परिधि के प्रत्येक बिंदु से केंद्र की पूरी दूरी बराबर होती है, उसी प्रकार सब धर्म अपने भिन्न भिन्न मार्गों से ईश्वर तक पहुँचते हैं। अतः सब धर्म एक से है। उत्तर, यह उपमा गलत और विषम है। जब तक नापकर यह सिद्ध न हो जाए कि प्रत्येक बिंदु केंद्र से बराबर दूरी पर है, उस समय तक यह नहीं कहा जा सकता कि वे बिंदु परिधि के ही बिंदु है। पहले प्रकार से नाप लो कि सब बिंदु बराबर दूरी पर है, फिर उनको परिधि के बिंदु कहो, क्योंकि सैकड़ों बिंदु होंगे जो परिधि पर नहीं हैं और उनकी केंद्र से दूरी भी समान नहीं है। भिन्न भिन्न धर्मों में कर्तव्य अकर्तव्य के दृष्टिकोण भी भिन्न है और कार्यों में भी भेद है। यह सब बराबर कल्याणकारी नहीं हो सकते। प्रश्न, क्या सब धर्म झूठे हैं? केवल आपका धर्म ही सच्चा है? उत्तर, इसका निर्णय तो बुद्धि ही करेगी। सब धर्मों की सभी बातें झूठी नहीं। सत्य और असत्य के अनुपात में भेद होता है, परंतु यह कहना सर्वथा गलत है कि सब धर्मों में सच्चाई की मात्रा बराबर है। कोई एक बात में गलती कर सकता है, कोई दूसरी में। यही कारण है कि हर धर्म को अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफलता रहती है। जितनी जिसमें सच्चाई अधिक होगी, उतनी ही उसको सफलता मिलेगी। प्रश्न, सच्चाई का पता कैसे चले? उत्तर, इंद्रियों से देखिए, मन से सोचिए, पुराने लोगों के उपदेशों और अनुभवों से तर्क और युक्ति के काम में लाते हुए बिना अंधविश्वास के लाभ उठाइए। जिनको बुद्धि स्वीकार न करे उसे छोड़ने को उद्यत रहिए। प्रश्न, हमारी बुद्धि तो अल्प है, इस पर कैसे विश्वास किया जाए? उत्तर, बुद्धि तो सभी मनुष्यों की अल्प है, परंतु बुद्धि के सिवाय आपके पास है भी क्या जिससे सच और झूठ पहचाना जा सके? जितना आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे उतना आपकी बुद्धि का विकास होगा और उतना ही आप सच झूठ पहचान सकेंगे। बुद्धि की अवहेलना न कीजिए, इसे काम में लाइए और अंधविश्वास से बचिए। यही धर्म है, यही धर्म के जानने का मार्ग है। प्रश्न, फिर वेदों की क्या आवश्यकता? वैदिक धर्म के स्थान में आप बुद्धि धर्म क्यों नहीं कहते? उत्तर, बुद्धि धर्म और वैदिक धर्म एक ही बात है। वेद बुद्धि को ही प्रेरणा कहते हैं।
जैसे आँख के विकास और आँख से लाभ उठाने के लिए सूर्य की सहायता चाहिए, इसी प्रकार बुद्धि के विकास और यथार्थ उपयोग के लिए वेद की आवश्यकता है। यदि आपको वेदों में कोई बुद्धि विरुद्ध बात मिले तो आप उसे त्याग दीजिए, परंतु बुद्धि को काम में तो लाइए। प्रश्न, तो क्या हम अपने बाप दादों के धर्म को छोड़ दें? उत्तर, झूठ को छोड़िए, सच को नहीं। झूठ किसी के बाप दादों का धर्म नहीं हो सकता।